शाम की हमारी आउटिंग जो है वो पूरी हो चुकी है, हम रिलैक्स हो चुके हैं। पर उससे पहले दिखा देते हैं कि हमने अपने दिन की शुरुआत किस तरह से की थी भाई। तो भाई हम अपने दिन की शुरुआत कुछ करते हैं इस तरह से कि हम पीते हैं ब्लैक कॉफ़ी, क्योंकि हमें जिम जाना है। जिम जाने के लिए एनर्जेटिक रहना बहुत ज़रूरी है और ब्लैक कॉफ़ी हमें इंस्टेंट एनर्जी देती है। जिम जाते हैं हम बच्चों को स्कूल भेजने के बाद, और जिम में होती है हमारी कुछ रूटीन एक्सरसाइजेज। उसके बाद आके हमारा ब्रेकफास्ट एंड ऑल। ब्रेकफास्ट के लिए जो सब्जी हमने बनाई थी वो थी, आगे मैं आपको दिखाने वाली हूँ, मिक्स वेज हमने बनाया था। और मिक्स वेज में प्रोटीन के लिए हमने उसमें पनीर ऐड किया था, और साथ ही साथ उसके बाद जो मैंने फेस पैक अप्लाई किया है उसकी पूरी फेस पैक बनाने के लिए हम लेंगे चावल का आटा, थोड़ा सा बेसन और ये हल्दी चंदन वाला पाउडर, कच्चा दूध और साथ में थोड़ा सा नींबू का रस। सो इससे बनाएंगे हम अपना फेस पैक। पीछे बताई गई सारी चीज़ों को मैंने एक एक स्पून लेकर एक कटोरी में डाल लिया है, और इसके बाद मैं इसे मिक्स करने वाली हूँ। और हल्दी चंदन पाउडर मैंने ये वाला पैक कामा का यूज़ किया है, एयरपोर्ट से मैंने इसे परचेज किया था, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। सो अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर कुछ फेस पैक लगाने से पहले जो है वो फेस इस तरह से कुछ भी अप्लाई नहीं किया है। कल यही वाला फेस पैक मैंने अप्लाई किया था और आज फिर मैं इसे अप्लाई करने जा रही हूँ अपने फेस पे, जिसमें मैंने पहले भी बताया हमने यूज़ किया है चावल का आटा, थोड़ा सा बेसन, हल्दी चंदन पाउडर और कच्चा दूध, नींबू का थोड़ा सा रस। ये सब मिक्सचर हम मिक्स करके अच्छे से इसे फ्रिज में रखेंगे 5 से 10 मिनट। थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, इसे फेस पे अप्लाई करेंगे और 10 से 15 मिनट के बाद जब तक हल्का हल्का ड्राई हो जाए, उसके बाद पानी की छींटे मार के इसे हल्के से रब करते हुए अपने फेस को वॉश कर लेंगे। फेस पैक लगाने के बाद मेरा नहाना धोना बिल्कुल हो चुका था, हेयर वॉश हो चुके थे, और अब देखो फेस पे जो ग्लो है वो किस तरह से आया। ये बेस्ट होम रेमेडी है अपने टैन को रिमूव करने के लिए और अपने फेस पे ग्लो लाने के लिए। आज का जो मेरा रूटीन वर्क था कुछ इस तरह से था। मैंने सोचा क्यों ना अपने बेड बॉक्स को अच्छे से साफ किया जाए, और जो मेरे कुछ 5-7 सालों से पहने हुए कपड़े हैं वो बेड बॉक्स से निकलते हैं जाते हैं, निकलते हैं जाते हैं, तो आज मैं उनको बिल्कुल निकालने वाली हूँ, अपने बेड बॉक्स की डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ। और जो मेरे कपड़े मैंने 5 सालों से पहने नहीं हैं उनको मैं बिल्कुल दान देने वाली हूँ आज। तो बेड बॉक्स में कपड़े रखने के लिए मैं साथ ही साथ डालती हूँ नैपकिन बॉल्स। इससे जो है इसमें कीड़े नहीं लगते और फ्रेश रहते हैं। ढेर है जो मैंने 4-5 साल से पहना नहीं है, सिर्फ बेड बॉक्स में बंद पड़ा है, आज निकाल दिया इसे। अपने पूरे बेड बॉक्स की सफाई हो चुकी थी, अलमीरा बिल्कुल क्लीन होके सेट हो चुकी थी। 2 बज चुके थे और थकावट इतनी हो चुकी थी कि खाना बनाने तक का मन नहीं कर रहा था। कोल्ड है, फीवर है, अभी रिकवर पूरी तरह से नहीं हुए हैं, बट क्या करें, काम है, करना तो है ही। जुट जाते हैं, किचन में जाते हैं और अपना किचन का जो लंच का काम है वो शुरू करते हैं। लंच टाइम, लंच में हमारे काले चने जो हैं बन के रहे हैं, साथ ही साथ हमने सोचा कुछ और एक्स्ट्रा में बनाया जाए, तो हम इस दही को यूज करने वाले हैं पलदा स्टाइल में। पहाड़ों में बहुत बनाया जाता है दही को चौंक लगा के, जिसे हम पलदा कहते हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से इसे कहा जाता है, जैसे कहीं पे पलदा कहेंगे, कहीं पे रेड़ू कहेंगे, कहीं पे कुछ और कहेंगे। पलदा बनाने की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुकी है। आज हमने लंच में डिसाइड किया है कि काले चने की सब्जी के साथ थोड़ा सा पलदा भी बनाया जाए। पलदा, जो पहाड़ी पलदा है वो हमारे यहाँ इस तरह से बनता है। सबका अपना अलग अलग तरीका होता है इसे बनाने का, और हमारा जो अपना स्टाइल है मैं तो आपको वही बता सकती हूँ। थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा धनिया, उसे इस तरह से हाथ में क्रश करेंगे, और हमारा जो ऑयल है वो गर्म हो चुका है और उसमें ये सब स्पाइसेस हम डाल देंगे। उसके बाद अगर रेड चिली कोई डालना चाहे तो डाल सकता है, बट हम रेड चिली यूज नहीं करते हैं, सूखी लाल मिर्च हम यूज नहीं करते हैं, तो हम वो वाला ऑप्शन स्किप करते हैं हमेशा ही, बिकॉज वो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है। इस तरह से हमारा जो है अदरक लहसुन भी इसमें चला गया, और इसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें बारीक कटा हुआ ये प्याज, ये भी हो गया। चलो भाई, हमारा मसाला तो बनकर रेडी हो चुका है पूरा का पूरा, और दही भी मैंने अच्छे से मैश करके रख लिया है, और जो हमारा जो गैस उसकी फ्लेम मैंने सिम कर दी है। और पलदा का छोंक लगाने के लिए सबसे पहला जो मेन स्टेप है, पहले तो सारे स्पाइसेस वगैरह जो भी आप उसमें ऐड कर लीजिए, और उसके बाद सॉल्ट जो रहता है मेरा अलग से बॉक्स में रहता है। मैं अलग ही बॉक्स में अपना सॉल्ट जो है स्टोर करके रखना पसंद करती हूँ, बिकॉज उससे उसका मॉइस्चर
जो है वो प्रॉपर मेंटेन रहता है, वो खराब नहीं होता। कसूरी मेथी मेरी हर एक डिश में जाती है, वो मेरी फेवरेट है। सो पलदा बनाने का जो मेन स्टेप है, बिल्कुल ध्यान से इस स्टेप को देखना, इसको पलदा बनाने के लिए कभी मिस नहीं करना है स्टेप को। हमें थोड़ा सा पहले दही लेना है और उसका चोंक लगाना है। पहले जब उसका टेम्परेचर, जो कढ़ाई का जो मसाले का टेम्परेचर है वो लोअर डाउन हो जाएगा, तब हम इसमें उसके बाद पूरा का पूरा जो दही वाला मिक्सचर है उसमें ऐड कर लेंगे और इस तरह से हमारा गर्मा गर्म टेस्टी पहाड़ियों की जान पलदा बनकर जो है वो रेडी हो जाएगा। और हमने भी इसी तरह से कुछ अपना जो है लंच पूरा बना लिया है और साथ ही साथ मैं देख रही हूँ कि अरे जो फेस पैक मैंने लगाया था उसका ग्लो अभी भी बरकरार है कि नहीं है, बट वो बरकरार है। सो हमारे चावल बन चुके हैं, चने बन चुके हैं और पलथा भी बनकर रेडी है। तो बस अब खाने की देरी है। खाने में हम सैलेड के साथ इसे लेंगे और देखते हैं, अगर इमली की चटनी बनाने का टाइम लगा तो वो बनाएंगे, नहीं तो हम बस धीरे धीरे इसे चलाते रहेंगे अभी, और बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं वरना ये खराब हो सकता है। सो ये इसके बनाने के कुछ मेन स्टेप हैं, इसे हमें कभी मिस नहीं करना चाहिए और हर एक पहाड़ी जानता है इसे किस तरह से बनाया जाता है। सैलेड के लिए वाटरमेलन भी काट के रखे हैं। हमारे फेवरेट गर्मियों में वाटरमेलन खाने का जो मजा है वो कुछ अलग ही है। तो सैलेड भी पूरा बनकर रेडी है और ये तैयारी हो रही है साथ ही साथ हमारे शाम के घूमी घूमी जाने के लिए। तो मेरी ड्रेस रेडी है, ज्वेलरी रेडी है, अब बस जस्ट हमारा मेकओवर होना बाकी है। भाई काम हमारा खत्म हो चुका है, लंच हमारा पूरा हो चुका है, तो अब हम तैयार श्यार होके निकलेंगे आउटिंग के लिए। आउटिंग के लिए कहीं ज़्यादा दूर नहीं, बस लोकल ही हम गए थे। वहाँ पे ज़रूरी कुछ काम था, अपने काम को पूरा करने के बाद हम कांगड़ा के फेमस रेस्टोरेंट जो है होटल ग्रैंड राज, वहाँ पे गए। वहाँ का खाना बहुत ही अल्टीमेट होता है। हम खाना वहाँ खाकर नहीं आए, जस्ट हमें जो वहाँ की पसंदीदा आइटम्स थी हमने वो पैक करवाई। और ये वहाँ पे गणेश जी की मूर्ति जो बहुत ही पसंद है मुझे, वहाँ का ऑरा ही बहुत पॉजिटिव सा लगता है। तो जस्ट हमने खाना अपना पैक करवाया, खाना पैक करवा के हम सीधा अपने घर आ गए, क्योंकि हमें खाना जो था घर में आके इत्मीनान से आराम से खाना था और चपातियाँ भी हमें खुद घर की ही पसंद होती हैं। सो हमने इस तरह से कुछ बाहर से कुछ घर पे अपना जो था वो डिनर इस तरह से प्रिपेयर किया और अपने डिनर को एंजॉय किया। तो मेरा जो दिन था आज का वो कुछ इस तरह से रहा, मिला जुला बहुत काम भी हमने किया, खूब सारा बेडवर्क्स की सफाई की और साथ ही साथ बाहर आउटिंग भी की। इसी तरह से मस्ती करते हुए पूरा दिन निकल गया।